हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम आपको इससे पहले पढ़ाया था हमने संधि। संधि हमारी हो गई थी, स्वर संधि कंप्लीट हो गई थी, व्यंजन संधि कंप्लीट हो गई थी, और आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। किसके बारे में? विसर्ग संधि के बारे में। तो विसर्ग संधि आप जानते हैं। विसर्ग संधि की एक परिभाषा थोड़ी देख लीजिए, बाकी मैंने यहाँ पे संक्षेप में लिख दिया है। तो विसर्ग की परिभाषा क्या है? विसर्ग के साथ स्वर अथवा, विसर्ग संधि की परिभाषा है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर आ जाए अथवा व्यंजन आ जाए, जो मेल होगा, उसका जो मेल होगा, जो मेल होकर जो विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसी में लिखा है, इस विसर्ग के बाद स्वर आ जाए या व्यंजन का जब मिलाप होगा तो उसके बाद विसर्ग संधि होगी। ठीक, अब देखिए नियम नंबर पहला है हमारा, यदि विसर्ग के बाद 3, 4, 5 का मतलब जो लिखा है क्या, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, फिर या उसके बाद या, रा, ला, वा और हा आता है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। किस में? ओ से ओ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे पुरह धन इत, अब यहाँ पे विसर्ग आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमने कहा इनमें से कोई भी अक्षर आए विसर्ग के बाद, हा, वा, ला, रा, या आए तो वो में परिवर्तित हो जाए। तो पुरह धन हित मतलब ये पुरोहित हो गया। देखो विसर्ग किस में चेंज हो गया? ओ में। ये मात्रा लगी, कौन सी? ये मात्रा लगी, देखो ये मात्रा लगी। क्लियर? अब इसके बाद मनहा धन हर, आप देखिए यहाँ विसर्ग है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मनोहर, वो की मात्रा लग गई। उधर देखिए सिरा धन मणि, तो सिरो मणि हो गया। फिर अगला देखिए तपह धन वन, अब विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा, तपोवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तपोवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तपोवन हो जाएगा। फिर देखिए सरा धन जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा लगेगी, सरोज हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद यशा धन दा, तो क्या हो जाएगा? यशोदा हो जाएगा। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए उदाहरण है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट करके इन्हीं को पूछा जाता है। अब नियम नंबर 2 है, ई, बड़ी ई और छुटाऊ स्वर के बाद, इन तीनों के बाद विसर्ग, विसर्ग धन 3, 4, 5, वही 3, 4, 5 मतलब हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा, या उसके बाद या, रा, ला, वा आ जाए तो वो, या कोई स्वर आ जाए तो उसके बाद आधा रा में परिवर्तित हो जाएगा। नियम ज़्यादा विस्तार से नहीं बताए हैं, इसीलिए नियम पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, लेकिन ये जो संक्षेप में लिखा है इसको ध्यान दीजिए। ठीक, अब जैसे निह धन बल, अब हमने कहा विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा? कोई भी इनमें से कुछ भी आता है तो वहाँ पे आधा रा हो जाएगा। तो निह धन बल तो निर्बल हो जाएगा। ये बा के ऊपर रा लग गया, आधा रा है। अगर इसको ऐसे भी लिखना चाहो तब भी गलत नहीं होगा, नी रा, लेकिन हलंत नीचे लगाना पड़ेगा, तो अभी क्या हो गया? निर्बल। ठीक, लेकिन लिख ऐसे भी लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आशी धन वाद, अब यहाँ विसर्ग आ गया तो क्या हो जाएगा? रा में चेंज हो जाए तो आशीर्वाद हो गया। ठीक, क्या हो गया? आशीर्वाद। अब देखिए फिर श्वाह धन गा, ये क्या हो गया? तो रा में परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग, स्वर्ग हो गया। निहि धन आशा, निराशा हो गया। ठीक, अब नियम नंबर हमारा 2 कंप्लीट हुआ। अब नियम नंबर 3 पे चलते हैं। 3 जो नंबर नियम है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में उसको विभाजित किया गया। जैसे विसर्ग के बाद अगर सा ऑब्लिक चा ऑब्लिक छा आए तो सलजम वाला सा आधा बनेगा। विसर्ग के बाद सा आ जाए सलजम वाला, या चा आ जाए या छा आ जाए तो उसके बाद क्या बनेगा? आधा सलजम वाला सा बनेगा। क्लियर? अब देखिए जिस शाह है और शाह का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक, देखिए आह धन चर, अब यहाँ विसर्ग आ गया। मैंने कहा कुछ भी आएगा किसके बाद? विसर्ग के बाद सा, चा, छा आएगा। यहाँ पे चा आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? चा आ गया, तो क्या हो जाएगा? आधा शा बन जाएगा। ठीक, तो आह धन चर का मतलब आश्चर्य। फिर निधन छल निश्चल, अब और अगला देखिए निधन छल हो गया निश्चल 3 नंबर पे। अब इसका और देख लीजिए, अब जैसे दुह, दुह धन, ये इसका दुह का नहीं है तो इसका निश्चल हो गया। फिर यशा धन वीर, क्या हो जाएगा? यशा धन शरीर, तो वहाँ पे विसर्ग है तो यशो क्या हो जाएगा उसका? बताइए, यश शरीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यश शरीर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला है छुट्टी ई छुटा ऊ, या विसर्ग के बाद कोई, विसर्ग के बाद का, टा, ठा, पा या का आता है
तो वो षटकोण वाला सा आधे में परिवर्तित हो जाएगा। और षटकोण वाला सा जो होता है उसको उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य होता है। क्या होता है, मूर्धन्य। देखिए निहि धन कपट, अब विसर्ग आ गया। मैंने कहा षटकोण वाला आधा सा लगा देने, कभी भी जीवन में नहीं गलत होगा, कभी भी आपके संधि विच्छेद नहीं गलत हो सकते। ठीक, तो निहि धन कपट तो निष्कपट हो जाएगा। दुह धन ट दुष्ट हो जाएगा। क्या होगा, दुह धन ट विसर्ग की जगह आधा सा लगा, दुष्ट हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए निहि धन ठुर, निहि धन ठुर तो विसर्ग हटेगा, आधा षटकोण वाला सा आएगा, निष्ठुर हो गया। ठीक, फिर इसके बाद निहि धन पाप, निहि धन पाप तो विसर्ग की जगह सा आ जाए, निष्पाप हो जाए। ठीक, क्या हो जाएगा, निष्पाप हो गया। फिर निहि धन फल, निहि धन फल तो विसर्ग हटेगा, आधा सा लगेगा, फल निष्फल हो जाए। क्लियर। अब देखिए फिर अगला नियम है, फिर विसर्ग के बाद का आ जाए, पा आ जाए, ता आ जाए या सा आ जाए। विसर्ग के बाद का आ जाए, पा आ जाए, ता आ जाए या सा आ जाए तो वो आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा। सपेरा वाला आधे सा में परिवर्तित जैसे। और सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है सपेरा वाले का। अब देखिए भा धन कर है तो यहाँ विसर्ग लगा है, विसर्ग की जगह हमने कहा आधा सा बना दीजिए, जीवन में नहीं गलत होगा। भा धन कर